हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी स्किन मैनिफेस्टेशन के बारे में। जिन लोगों ने मुझे बहुत टाइम से फॉलो किया है उन्होंने देखा होगा कि मैंने एटलीस्ट 1.5 ईयर पहले एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की थी, जो कि मेरी थी अबाउट हाउ मैंने अपनी स्किन को क्लियर किया फ्रॉम दिस टू दिस। दोनों में सिर्फ 2 महीने का फ़र्क है, ठीक है। 2 मंथ्स में विदाउट एनी सीरम, विदाउट एनी क्रीम, एक निविया बॉडी लोशन था उस टाइम पे दैट आई यूज्ड टू यूज़, सिर्फ वो यूज़ करके मैंने अपनी स्किन मैनिफेस्ट की। एंड इस टाइम पे भी आप देख सकते हो दैट आई हैव अ वेरी गुड स्किन एंड आई हैव यूज लिटिल बिट ऑफ मेकअप बट नो फाउंडेशन, देयर इज़ नो फाउंडेशन। एंड अगर आप भी अपनी स्किन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइक इट शुड ग्लो नेचुरली, आपके फेस पे ग्लो हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। लेकिन उससे पहले मेंबर्स ओनली, बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे थे कि हम मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने किया भी। आप अगर मेंबर्स ओनली ज्वाइन करते हो, उसके बेनिफिट्स मैंने हर एक वीडियो में लगभग शेयर किए हैं। हर एक इंसान जो मेंबर्स ओनली के वीडियोस देख रहा है, उसको एक शिफ्ट महसूस हो रहा है, उसे अपनी डिज़ायर अभी महसूस हो पा रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी डिज़ायर अभी फील नहीं हो रही एंड आई रियली नीड टू हेल्प, अगर आपको हो भी रही है, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि गो अहेड एंड वॉच द मेंबर्स ओनली कंटेंट। और उसका रीज़न है अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग होते हैं ना जिनको ट्रिगर ही नहीं करता 3D, सामने कुछ भी हो रहा हो, सामने SP थर्ड पार्टी के साथ हो, वेट छप्पड़ फाड़ के आसमान छू रहा हो वेइंग स्केल पे, या फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो, या आई डोंट नो, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं कि इंसान की लाइफ में, आपके पास पैसा ना हो। और बहुत सारे लोग जब 3D को देखते हैं तो वो ट्रिगर कर जाते हैं, है ना। उनको वो एक सेंसेशन सी हो जाती है कि यार अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने कुछ भी चल रहा हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने क्या ट्रिगर चल रहा है। क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि उन लोगों की सोच कैसी होती होगी, कैसे उनका माइंडसेट होगा, क्या चलता होगा उनके दिमाग में कि उनको सामने से कोई ट्रिगर ही नहीं आ रहा और वो इस बात पर विश्वास कर पा रहे हैं कि यार मेरी डिज़ायर इस टाइम पे मेरी है। ऐसा क्या डिफरेंट करते होंगे वो लोग मेंबर्स ओनली में जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो समझ चुके होंगे, या तो वो मेंबर्स ओनली के मेरे कंटेंट के थ्रू समझ चुके होंगे, या फिर उन्होंने खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न किया होगा, लेकिन उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी होंगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो अहेड एंड जॉइन द मेंबर्स ओनली। आई स्वेयर टू गॉड, अगर एक बार आपने वो सारी वीडियोस फॉलो कर ली, आप बिल्कुल नॉनशलांट हो जाओगे, आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू फील योर डिज़ायर्स राइट हियर राइट नाउ। मेंबर्स ओनली ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, ज्वाइन करो। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग चाहिए, मुझे मेंबर्स ओनली के वीडियोस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई स्पेसिफिकली मुझे पर्सनली गाइड कर सके, तो मेरा मेल ये रहा, आप इस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो एंड आप मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो एंड आप खुद देखोगे कि फर्स्ट ही वीक में आपको कितना चेंज, कितना शिफ्ट फील हो रहा है। सो या, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप मेरी स्किन इस टाइम पे देख सकते हो। ओके, मैंने हाइलाइटर यहाँ पे लगाया है, बट ग्लो यहाँ पे भी है, 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 राइट। सो ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मेरी स्किन इम्प्रूव होती जा रही है और बहुत सारे लोग मुझसे लाइव में भी पूछते रहते हैं, मैम आपकी स्किन का राज क्या है, आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है। मेरी स्किन केयर रूटीन अगर आप लोग सुनोगे ना, अब हैरान हो जाओगे
कि यार ये बंदी क्या करती है अपने फेस के साथ। ओके, सो सबसे पहले जब लास्ट ईयर, ओके, इट वाज अराउंड फेब्रुअरी या लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपनी स्किन मैनिफेस्टेशन की कब थी, बट चलो लास्ट टू लास्ट ईयर लगाते हैं। मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। अगर मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस या फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे, इतने काले काले मोटे मोटे ऐसे वो दाने थे इधर, वो इतना इतना सरफेस एरिया कवर करके रखा हुआ था उन्होंने मेरे फेस का। एंड मैं बहुत ट्रिगर फील करती थी। मैंने बड़े सारे फेस मास्क बनाए, ठीक है, राइस मास्क, ये वो फलां ढिमकान, सब कुछ किया, टोनर्स मंगवाए, सनस्क्रीन, बड़ी स्किन केयर वीडियोस करती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक तो मेरी स्किन केयर वीडियो थी जिसके ऊपर आई गेस 40 मिलियन व्यूज़ आए थे, एक शॉर्ट थी, एंड दूसरी वालों पे भी 2.5 लाख कुछ ऐसे व्यूज़ आए थे, क्योंकि मैं स्किन केयर बहुत पोस्ट करती थी। सो एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा यार मैं लॉ ऑफ अजम्पशन या एफर्मेशंस ट्राई करूँगी, ठीक है। मतलब एक माइंडसेट बन गया। एक दिन मैं उठी एंड मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब से मैं एफर्मेशंस करूँगी, जो हो गया सो हो गया, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी जब तक मेरा मन नहीं करेगा, आई जस्ट अफर्म। फर्स्ट वीक आई स्टार्टेड अफर्मिंग। मेरे को अभी भी याद है, मेरी एक ना स्पाइरल वाली डायरी थी, उसका एक पेज मैंने फाड़ा और उसके ऊपर 5-6 एफर्मेशंस लिख दी। मैंने लिखा, मैंने अपने वेट से रिलेटेड उस टाइम पे लिखा था, और साथ में मैंने लिखा कि आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन। एंड मैंने उसे हफ्ता 1.5 वीक रिपीट किया। टू बी ऑनेस्ट आप हैरान हो जाएंगे, उस टाइम पे विंटर से तो मैं पूरा टाइम छत पे एक खाट होती है, खाट पे बैठी रहती थी, एंड आई यूज्ड टू अफर्म। धूप में लेटे लेटे आई यूज्ड टू अफर्म 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 अफर्म। मैंने विद इन 3 डेज़ अपने फेस पे ना ग्लास जैसा ग्लो देखना शुरू कर दिया था, सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन से। मैंने कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई फीलिंग, कुछ नहीं, बस अफर्म कर रही थी ना। आई यूज्ड टू फील कि यार मेरी स्किन में ना वापस से वो ग्लासीनेस वापस आ रही है। 1.5 वीक के बाद मुझे ना एफर्मेशन से एक विजुअल्स आने लग पड़े, वेयर आई एम स्टैंडिंग इन द मिरर एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ, एंड मुझे मतलब बड़ी खुशी हो रही है, अपने आप में सिर्फ एहसास आने लगा, ठीक है, कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। एंड आई यूज्ड टू गेट दैट फीलिंग, खुद ब खुद ही वो फीलिंग आ जाती थी। तो आई शिफ्टेड फ्रॉम अफर्मिंग टू विजुअलाइजेशन, ठीक है। और विजुअलाइजेशन में मुझे वो फीलिंग आती थी खुद ब खुद। मैंने कभी भी सीन डिसाइड नहीं किया था स्किन से रिलेटेड कि मैं इस सीन पे फोकस करूँगी। वो फीलिंग, वो सीन खुद ब खुद आफ्टर 1.5 वीक आया, एंड आई यूज्ड टू फोकस ऑन दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली मैं स्टोरी टेलिंग करती थी बीच में, एंड आफ्टर लाइक 3rd या 4th वीक के बाद डायरेक्टली वो सीधा ना उस फीलिंग पे आ गई मैं, वेयर आई न्यू दैट इट्स डन। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझे कुछ विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्टली मुझे सिर्फ पता होता था कि इट्स डन डायरेक्टली। एंड मैंने 1.5 मंथ किया एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उस दिन के बाद मुझे कभी भी पिंपल प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी। मैंने उस टाइम पे जब 3 वीक्स हो गए थे, सो मुझे लगा कि मुझे ना एक सिंपल सा लोशन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई थी उस टाइम पे, एंड अभी इस टाइम पे माई स्किन इज़ वेरी ऑयली टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं कैसे बदल गई। सो मुझे उस टाइम पे निविया का ब्लू कलर का बॉडी लोशन आता था, तो आई हैड एन इंट्यूशन कि यार मुझे ये फेस पे लगाना चाहिए, जहाँ पे आप सब लोगों से सुनते कि बॉडी लोशंस फेस पे नहीं लगाने चाहिए। मैंने सिर्फ एक वो बॉडी लोशन फेस पे लगाया, इवन कि मैंने सोप, फेस वॉशेस सब कुछ छोड़ दिया था, एंड मेरी स्किन नेचुरली ग्लो करने लग पड़ी। इनफैक्ट एक बार मुझे अभी भी याद है, आई यूज्ड टू लिसन टू अ सब्लिमिनल, ठीक है, फॉर ग्लो अप सब्लिमिनल। एंड मैं एक बार एग्ज़ाम देने गई एंड मैं लेट हो गई, तो सबको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, एंड मैं गई अंदर। आई वॉज वेयरिंग दिस ग्रीन टॉप जो मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में पहनती हूँ, एंड अ ब्लू डेनिम विद वाइट शूज़। एंड मैंने अपना बैग आते ही फटाफट वो फ्लोर पे रख दिया जहाँ पे बच्चों के बैग्स पड़े हुए थे, सो दैट आई कैन गो अहेड एंड राइट द एग्ज़ाम। एंड आई यूज्ड टू डू माई हेयर, वो ओवरनाइट हीट कर्ल्स करती थी मैं। एंड आई एंटर्ड द एग्ज़ाम हॉल एंड आई जस्ट केप्ट द बैग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एंड मेरा अभी बैक साइड फेस कर रहा था। सो स्टेयर्स में ऐसे करके लड़कियां बैठी हुई थी,
जो फर्स्ट मेरे पास बैक के पास वाले जो बेंचेस थे वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई थी, एंड उसमें से देर वर अराउंड आई डोंट नो 100 गर्ल्स सिटिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल. जो फर्स्ट 15 बेंचेस थे, उन पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी हुई थी, दे ऑल सेड टू मी वाओ. एंड उन लोगों ने इतनी ज़ोर से वाव बोला. जो वो जो एग्जामिनर था, इन्विजिलेटर था, वो शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने रुका, ठीक है, एंड उन्होंने देखा कि कौन आया है जिसकी वजह से लड़कियों ने ऐसे वाव बोल. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहले भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि यू आर गुड लुकिंग, यू आर ब्यूटिफुल. बीच में मेरा वेट गेन भी हो गया था, ठीक है, एंड फिर मैं पीरियड्स से भी स्ट्रगल कर रही थी, एंड फिर मैंने वेट लॉस भी किया. फिर वापस मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ, फिर वेट लॉस, मतलब साइकिल में फंस गई थी मैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ग्रुप में 10-15 लड़कियों ने एक साथ वाओ बोला. एंड मैं जैसे ही बैठी शीट देने, तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी. शी इज़ लाइक, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है. इमेजिन, सब एग्ज़ाम के टाइम पे लोगों की उस टाइम पे बजी पड़ी होती है बैंड, एंड पीपल वर लिटरली, वो भी रिविजन होते ना, पुर्जे लेके लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते, वो फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, एंड दे आर स्टॉपिंग, मेक इट लाइक टेकिंग द टाइम आउट ऑफ देयर लाइव्स एंड कॉम्प्लीमेंटिंग मी अबाउट माई स्किन. क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 वीक सिर्फ अफर्म किया. उसके बाद आई शिफ्टेड टू विजुअलाइजेशन, वॉट एवर फेल्ट गुड टू माई इंट्यूशन, एंड देन आई न्यू जस्ट कि इट वॉज डन. 1.5 मंथ या 2 मंथ्स मैंने ये किया, एंड अभी तक मेरे रिजल्ट्स हिले नहीं हैं, ठीक है. समटाइम्स आई हैव सम ब्रेकआउट्स, सी आई हैव 1 to 2 ब्रेकआउट्स हियर, ठीक है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ओके. हार्मोनल थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है, बट द ग्लो, पहले के फ़ोटोज़ और अभी के फ़ोटोज़ में अगर आप देखते हो, द ग्लो इट हैज़ सस्टेन्ड, एंड आई नो इट. आई डोंट वॉन्ट टू बी ब्रैगिंग अबाउट इट, बट जितने भी लोग मेरे साथ लाइफ पे जुड़ते हैं उन सबको पता होगा कि कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है. वो 1.5 मंथ या 2 मंथ्स मैंने अपने आप को जो सैचुरेट किया, मैंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया. मैं शीशा देखना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी. व्हेन आई यूज्ड टू से ना, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, यू कैन ऑल्सो से आई हैव क्लियर ग्लास फेयर स्किन. मैं सिर्फ ये बोलती थी क्योंकि मेरा मन करता था ये बोलने का. अब ये नहीं है कि यही एफर्मेशन आप भी यूज़ करो, अगर आपको फीलिंग आ रही है आप कर सकते हो. बट मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर रखी, जो चीज़ें आप लोगों को भी याद रखनी चाहिए, कि जो भी अभी तक आपने अपने फेस या स्किन पे एक्सपीरियंस किया है, ओके, वो पास्ट है. प्रेजेंट में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उस नथिंगनेस, पूरी तरह प्रेजेंट माइंड में आके जो भी अफर्म कर रहे हो उसे करो, पूरी तरह प्रेजेंट में आके. इवन इफ मतलब थोड़ी देर बाद आपका ध्यान इधर उधर भटक भी जाए, इट्स ऑल राइट, बट स्टार्टिंग में बी अवेयर, ठीक है, एंड टेल योर सेल्फ कि जो भी मैं कह रही हूँ इस टाइम पे वो सच है. रिमेंबर, अगर थोड़ा थोड़ा एक्शन आप ले रहे हो और आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती. अगर आप अफर्म करते आए हो एंड आप बोल रहे हो कि ईशा मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फिर आप उसी जगह फोकस्ड हो. आप किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, बहुत छोटी चीज़ से, ठीक है, एंड उसे दिन में सिर्फ 20-30 मिनट सस्टेन करने की कोशिश करो. धीरे धीरे जब 20 मिनट्स आप सस्टेन करोगे, आप नोटिस करोगे अगले 2-3 घंटे आपके ना बड़े आरामदेह जा रहे हैं. फिर अगले दिन कोशिश करो या एक वीक बाद कोशिश करो कि दिन में आप 2 बार 20 मिनट्स उसे सस्टेन कर सको चलते फिरते. धीरे धीरे अपनी लाइफ पे छोटी छोटी चेंजेस पे फोकस करो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हाँ मैं सारा काम झाम छोड़ के 24 आवर्स अफॉर्म करती रहूँगी सिर्फ तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा. दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइज, ठीक है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड आजकल बहुत बिजी है. सो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हो, स्मॉल थिंग्स, एंड इवेंचुअली आप खुद सोचो, जहाँ पे आप पूरा दिन ये सोचते रहते हो कि मुझे 24 आवर्स अफर्म करना है, और आप फिर एक दिन बैठते हो, एक दिन पूरा दिन अफर्म करते हो, एंड फिर नेक्स्ट डे छोड़ देते हो. एक महीने में यू आर नॉट इवन एबल टू अफर्म प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 15 days. वहीं पे आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स ग्रो करो कि एवरी डे यू रिलैक्स योर सेल्फ एंड से स्टोरी टेलिंग बताओ अपने आप को 15 to 20 मिनट्स. आप नोटिस करना, अगर आप पॉजिटिवली बोल दोगे ना 20 to 30 मिनट्स अपने लिए, अगले 4 से 5 घंटे यू विल बी सैटिस्फाइड. एंड यही पैटर्न आप रिपीट कर पाओगे, लेकिन पहले छोटे से स्टार्ट करो, बड़ी छलांग मत मारो. अगर बड़ी छलांग मारोगे यू विल फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज
हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं एकदम हमें कौन सी बिजली हिट करेगी, हमें पता नहीं क्या समझ आ जाएगा और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे। ओके, रिमेंबर, एक बैम्बू ट्री भी होता है ना, पहले 5 ईयर्स सिर्फ रूट्स फॉर्म करता है, सिर्फ रूट्स फॉर्म करता है वो 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स आप बैम्बू का ना शूट पार्ट भी नहीं ढंग से देख पाते हो, राइट कि आपको सरफेस के ऊपर भी नहीं दिखेगा, वो सरफेस के नीचे वर्क कर रहा होता है, अपने रूट वेब्स बना रहा होता है। और फिर 5 ईयर्स जैसे कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट 6 वीक में वो इतना फीट लंबा हो जाता है बैम्बू, लाइक एकदम से हाइट छोड़ता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ होता है। अब बहुत लोगों को लगेगा ईशा तुम तो बोल रही हो कि 3 दिन में तुम्हें फेस पे ग्लो नज़र आ रहा था, बट उससे पहले मैंने कम से कम 50 टाइम्स अटेम्प्ट किया था स्किन को ठीक करने का, नहीं हुआ। और फिर जाके मैंने वो अंडरस्टैंडिंग आई कि वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई ब्लेम नो वन फॉर इट। वो एकदम से हिट नहीं हुआ, वो पहले 50 टाइम्स मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, राइट। सो आपको नहीं पता कि सामने वाला अगर बोल रहा है कि मेरा 1.5 मंथ में हुआ, तो उसका मतलब उसने पहले भी कुछ फेलियर्स देखे ही होंगे। ओके, सो मैं ये नहीं बोल रही कि आप फेल ही होंगे, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हो वो मेहनत रंग लाती ही लाती। सो स्टार्ट स्मॉल एवरी डे। अगर आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, जो भी करते हो, कोशिश करो कि सुबह का फर्स्ट आवर अपने को दो, 20 मिनट्स रिलैक्स करो, और उसके बाद कंप्लीट रिलैक्स होने के बाद अपने आप को 20 मिनट्स अपनी डिज़ायर के बारे में बोलो, स्टोरी टेलिंग करो कि कितना अच्छा लग रहा है, फील करो उसे। आप नोटिस करोगे ना कि अगर सुबह 6 बजे आप करते हो, सपोज़ मैं ये नहीं बोल रही सुबह 6 बजे उठ के करते हो, करो आप, बट सुबह 6 बजे उठो और 7 बजे तक करो, तो आप नोटिस करोगे 12 से 1 बजे तक ना आपको डिज़ायर की वांट फील नहीं होगी। सो मैंने भी धीरे धीरे बहुत बार ऐसे अटेम्प्ट किया था, और फिर अचानक से मैंने एक और बार कोशिश की, एंड यू नो आई वेंट अहेड, वो ब्रेक थ्रू हो गया, एंड आई मैनिफेस्टेड माई स्किन। सेम गोज़ विद मनी, सेम गोज़ विद क्लाइंट्स, सेम गोज़ विद ट्रिप्स। बहुत बार अटेम्प्ट किया था, पहले नहीं होता था, बट यू नो वो जो पहले नहीं होता था वो रूट्स फॉर्म हो रही थी मेरी, बिल्कुल वैसे ही आपकी भी रूट्स फॉर्म हो रही हैं। सो स्टार्ट स्मॉल एंड फोकस ऑन द फीलिंग, ठीक है, एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। एंड मैंने ऐसे ही बहुत सारे लोगों की स्किन मैनिफेस्टेशन भी करवाई है। सक्सेस स्टोरी में मैंने पोस्ट भी किया था, सेकेंड लास्ट सक्सेस स्टोरी जो थी दैट वाज अबाउट स्किन मैनिफेस्टेशन, एंड आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। एंड देयर आर केसेस जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ कोचिंग करने के बाद विद इन 1 or 2 months दे हैव मैनिफेस्टेड देयर डिज़ायर्स। So if you want to move forward and go from this to this, like skin manifestation or SP or money, whatever you want, you can contact me on the given mail and join my coaching so that we can help together to help you to manifest the desires of your dream. So with that said, that's it for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.